नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स को मिल गया है दिवाली तोहफा। दिवाली से पहले ही इन ज़िलों में पेंशन जारी कर दी गई है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा या वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि किस राज्य में, किन ज़िलों में दिवाली त्यौहार से पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि जो पेंशन धारक है वह भी अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय हम आपको सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। इस कॉलम में आप तारीख देख सकते हैं कि किन किन तारीखों में पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। अब यहाँ पर आपको दो ही तारीख नज़र आएगी। एक है 25 अक्टूबर 2024, जिसमें जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 3,200 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई। इसके बाद देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ है आप सभी पेंशन धारकों के लिए, क्योंकि ये सभी पेंशन राशि जो ट्रांसफ़र की गई है केवल और केवल 26 अक्टूबर 2024 में ट्रांसफ़र की गई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि 26 अक्टूबर 2024 को 14 बार पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है। अब किस महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की गई है? यह की गई है जनवरी से मार्च महीने की पेंशन, वर्ष 2024-25 के तहत भुगतान किया गया है। अब कितने लाभार्थियों को पेंशन मिली है 26 अक्टूबर में, तो यहाँ पर आप ये लाभार्थियों की संख्या भी देख सकते हैं। जी हाँ, और जिसमें ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, वीडो, इन सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया गया है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको डिटेल वाइज में सभी जानकारी अपडेट कराते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो 25 अक्टूबर के बारे में तो आपने समझ लिया है। 26 अक्टूबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 28,385 जो ओल्ड एज 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई। 26 अक्टूबर 2024 को ही 18,900 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं उनको पेंशन दी गई। 26 अक्टूबर 2024 में ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 11,115 जो वीडो यानी कि विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको पेंशन दी गई है। 26 अक्टूबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 22,732 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला, उनको पेंशन दी गई। 26 अक्टूबर 2024 को ही 35,884 जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है, उनको पेंशन दी गई। यानी कि देखिए 26 अक्टूबर को ही 4,408 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, इनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है। अब देखिए यहाँ से आप ये समझिए, 26 अक्टूबर को जो पेंशन ट्रांसफ़र की गई है वह 8,666 जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, उनको पेंशन दी गई। अब यहाँ से आप देखिए 26 अक्टूबर को ही 7,913 जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, इनको पेंशन दी गई। 26 अक्टूबर में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें 1,06,413 जो ओल्ड एज पेंशन धारक है, बैंक खाते पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया। 26 अक्टूबर 2024 में ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 24,613 जो ओल्ड एज पेंशन धारक है, बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई। 26 अक्टूबर 2024 को ही 8,217 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला,
विडो पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं उनको पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। 26 अक्टूबर 2024 में जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 3,901 डिसेबिलिटी लाभार्थियों को पेंशन दी गई, जिसमें विकलांग कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक शामिल हैं। 26 अक्टूबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 16,495 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक है बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट पेमेंट की गई है अब तक की 26 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 16,000 देखिए माफ़ कीजिएगा 1,63,600 जो ओल्ड एज पेंशन धारक है 60 साल पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उनके बैंक खाते में ये पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। यानी कि इस कॉलम में तारीख बताई गई है, इस कॉलम में महीना बताया गया किस महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पर वर्ष यानी कि पेंशन सत्र बताया गया है और यहाँ पर ये लाभार्थियों संख्या है जिनको पेंशन मिल चुकी है, ये उनकी संख्या है और इसमें ओल्ड एज डिसेबिलिटी विडो सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी जानकारी राज्य सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल के अनुसार आपको ऑनलाइन दी जा रही है। अब किन किन ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान किया गया है तो वह ज़िले भी यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। 25 अक्टूबर 2024 को जो 3,200 डिसेबिलिटी पेंशन धारक थे चंपावत ज़िले के उनको पेंशन दी गई है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 26 अक्टूबर 2024 में जो 28,385 वृद्धावस्था पेंशन धारक थे बागेश्वर ज़िले के इनको पेंशन दी गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किन किन ज़िलों में पेंशन ट्रांसफ़र किया गया है। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें 2 बार पेंशन का भुगतान किया गया है। किस प्रकार से समझिएगा, जैसे यहाँ पर ये देहरादून लिखा है और यहाँ पर भी ये देहरादून लिखा है। अब देहरादून में 18,900 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक है देहरादून के उनको पेंशन दी गई। 35,884 विधवा महिला जो देहरादून ज़िले की हैं इनको पेंशन दी गई। इसी प्रकार से यहाँ पर ये पिथौरागढ़ दिया गया है और ये भी पिथौरागढ़ है। 4,408 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक है पिथौरागढ़ ज़िले के उनको पेंशन दी गई। 37,913 जो ओल्ड एज पेंशन धारक है पिथौरागढ़ के उनको अभी पेंशन दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सभी ज़िले अपडेट कर देंगे। हम इनके चलो नाम भी आपको बताते हैं। सबसे पहले है बागेश्वर चंपावत, फिर बागेश्वर, देहरादून, चमोली, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार और हरिद्वार। जो लास्ट पेमेंट की गई है इस पेंशन पोर्टल के अनुसार वह पेंशन ट्रांसफ़र की गई है 1,63,600 जो 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं हरिद्वार ज़िले के, इनको पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। और ये सभी ज़िले आते हैं उत्तराखंड राज्य में यानी कि यूके में। अब तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। आप इस पोर्टल पर आकर कैसे अपना पेंशन यानी कि इस प्रकार से जो पेंशन का न्यू अपडेट है कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है उत्तराखंड पेंशन। ये लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे हमने सर्च किया और सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है सामाजिक सुरक्षा विभाग उत्तराखंड। ये उत्तराखंड राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको मालूम नहीं है कि कैसे पेंशन का न्यू अपडेट देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए नवीनतम अपडेट लिखा हुआ है, इस पर आप कर दीजिए यानी कि न्यू अपडेट है, हिंदी में बोले तो नवीनतम अपडेट। नीचे आना है और देखिए किन किन ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान किया गया है, किस तारीख में पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, किस महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है और कितने लाभार्थियों को पेंशन दी गई है। ये पूरा अपडेट इस पेंशन पोर्टल के अनुसार आप ऑनलाइन इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब बहुत से लाभार्थियों के मन में ये सवाल भी होगा कि ये तो आपने बता दिया है कि पेंशन इस तारीख में ट्रांसफ़र की गई है, इन लाभार्थियों को मिली है और कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है ये आपने नहीं बताया। तो चलिए ये भी हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं। हम होम पर क्लिक कर लेते हैं। होम पर जैसे क्लिक किया प्रोसेस चल गई, अगला पेज भी ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पेंशन राशि जाने, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। पेंशन राशि जाने पर बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा है सभी पेंशन। अब इस पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक हमने किया और देखिए पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। चाहे आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हों या फिर आप
विधवा महिला, तलाकशुदा महिला या वृद्धावस्था का। यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे हैं, यहाँ पर न्यूनतम आयु रखी गई है, यहाँ पर अधिकतम आयु अपडेट की गई है, और यहाँ पर केंद्र सरकार कितनी पेंशन राशि दे रही है, राज्य सरकार कितनी पेंशन ट्रांसफ़र करती है और टोटल पेंशन अनुदान कितनी मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। पहले इस राज्य में तिमाही पेंशन ट्रांसफ़र की जाती थी, जो कि तिमाही पेंशन 4,500 रुपये थी। ठीक है, लेकिन सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन होने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि हमारे जो राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारक हैं, हम उनको हर महीने पेंशन देंगे, और जो हर महीने पेंशन दी जाएगी वह पेंशन राशि होगी 1,500 रुपये। तो आप कह सकते हैं इस राज्य में जो पेंशन राशि दी जाती है, हर महीने ट्रांसफ़र की जा रही है 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। चाहे विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, सभी को 1,500 रुपये ये पेंशन राशि हर लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। अब देखिए ऑनलाइन सभी जानकारी हमने आपको अपडेट कर दी है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भी दिवाली त्यौहार से पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर रही है, जिसका यहाँ पर हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से ही इन्फॉर्मेटिव का अपडेट पाने के लिए या पेंशन से संबंधित जो नए नए अपडेट आते हैं, किन ज़िलों में पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, किस राज्य पेंशन का भुगतान किया गया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।